हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव और आपके अपने चैनल मैथ्स मंथ बाय प्रखर सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक रेशियो चल रहा था, अनुपात चल रहा था। अनुपात के 3 क्लासेस हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए। आज हमारा लेक्चर नंबर 04 है और हम टाइप वाइज में आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो आइए देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। मान लिया आपसे कहा गया कि एक कक्षा है जिसमें छात्रों का जो कुल छात्र 400 हैं। मान लिया आपसे कहा गया एक कक्षा में कुल छात्रों का अनुपात कुल छात्र 400 हैं, जिसमें लड़के मतलब बॉयज और लड़कियां मतलब गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है। एक कक्षा में कुल 400 छात्र हैं जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। यदि 50 लड़कियां और सम्मिलित कर ली जाए प्लस 50 गर्ल्स। आपसे कहा जा रहा है यदि 50 लड़कियां और सम्मिलित कर ली जाएं तो यह अनुपात कितना हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है एक स्कूल की एक कक्षा में कुल 400 छात्र हैं जिसमें लड़के तथा लड़कियां मतलब बॉयज और गर्ल्स, जिसमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अब बोल रहा है यदि कक्षा में 50 लड़कियां और आ जाएं और सम्मिलित कर ली जाएं तो ये अनुपात कितना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो 50 गर्ल्स से सम्मिलित की गई हैं इनको पहले थोड़ी देर के लिए हम हटा लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हमारे अकॉर्डिंग कक्षा में कितने छात्र हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग कक्षा में 5 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं। अच्छा, अगर ये किसी कक्षा में 5 लड़के और 3 लड़कियां हों तो कुल कितने छात्र होंगे। तो भाई आप कहेंगे 5 और 3 मिलकर कुल 8 छात्र होंगे, जबकि प्रश्न के अनुसार कुल कितने छात्र हैं तो 400 छात्र हैं। तो 8 बराबर 400 होगा तो 1 बराबर कितना आएगा, आप 8 से काट देंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 50। बात समझ में आ रही है। हमने देखा हमारे अकॉर्डिंग कक्षा में कितने छात्र, तो 5 लड़के थे 3 लड़कियां थी। अगर 5 लड़के 3 लड़कियां हैं तो कुल 8 छात्र, जबकि प्रश्न के अनुसार कक्षा में 400 छात्र हैं तो 8 बराबर 400 आ जाएगा। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब अगर 1 बराबर 50 हो तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। और 3 बराबर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। मतलब कहने का ये कि 400 छात्रों में से उस कक्षा में 250 लड़के थे और 150 लड़कियां थी। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है यदि 50 लड़कियां और सम्मिलित कर ली जाएं तो 150 लड़कियां थी, 150 थी, इसी में 50 गर्ल्स और आ गई तो गर्ल्स कितनी हो गई, 200। अच्छा, बॉयज में तो सम्मिलित नहीं किया गया, मतलब बॉयज 250 था और 250 है। अब अगर इसका रेशियो हम निकालें तो क्या निकल आएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा ये 5 टाइम्स और 5 से ये कटेगा तो 4 टाइम्स। मतलब जो आंसर हमारा होगा वो 5:4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इसी तरह से हम एक और दूसरे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो आपको लास्ट क्लास में पार्ट नंबर 03 में उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, लिखा हुआ है 3 संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3:2:5 है। फर्स्ट नंबर हो गया ये आपका सेकंड नंबर हो गया, ये आपका थर्ड नंबर है। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। अब बोला है यदि इनके वर्गों का योग, क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। यदि इनके वर्गों का योग कितना हो, इनके वर्गों का योग मान लो दे रखा है 1862। तो क्वेश्चन आपसे कहेगा 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। यदि इनके वर्गों का योग 1862 हो, 1862 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट इसका बताया था कि अगर कभी गुणा गुणा गुणनफल वर्ग क्षेत्रफल की बात हो रही होगी तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। ऐसा ही बताया गया था। आपको कुछ नहीं करना है, जो बोल रहा है वो आप करते जाइए। बोल रहा है इनके वर्गों का, तो अगर हम 3 का वर्ग कर दें तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसी को बहुत सारे लोग एक्स मान के लगाते हैं, एक्स नहीं मानना आपको। 3 का वर्ग कर दे कितना आएगा, 9 आएगा। 2 का वर्ग कर दे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 का वर्ग कर दे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। बोल रहा है इनके वर्गों का क्या योग, तो आप क्या करेंगे, इनका योग कर लेंगे। अगर हम इनका योग कर लें तो कितना आ जाएगा, 25 4 मिलके 29 और 29 और 9 मिलके कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। मतलब हमारे अकॉर्डिंग इनके वर्गों का योग 38 होगा, जबकि प्रश्न के अनुसार इनके वर्गों का योग 1862 दे रखा है। बात समझ में आ रही है।
अब अगर हम भाग करें इसको 38 से तो कितनी बार जाएगा, तो 38 पहले तो 5 बार जाएगा, 8 40 हो जाएगा। एक बार भाग करके देख लेते हैं, 1862 डिवाइड बाई 38, तो ये 5 टाइम्स जाएगा, 8 40 हो जाएगा, 4 कैरी, 5 या 15, 15 4 मिलके 19, सॉरी 4 बार जाएगा ये, 8 चौको 32 आ जाएगा, 3 4 12, 3 मिलके 15 हो जाएगा, माइनस होगा तो ये 4 बचेगा, यहाँ पर 3 कुछ नहीं, यहाँ पर 2। अब ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा अब 38 9 बार, यस 9 बार अगर जाएगा 9 72 हो जाएगा, यहाँ पर 34 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कितना आया 49। तो एक बराबर कितना आ जाएगा, फिर 49 आ जाएगा जब आप इसको भाग करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर वर्ग लिखा हो तो एक बराबर 49 हमें प्रयोग नहीं करना है, हमें क्या प्रयोग करना है, हमें इसके स्क्वायर रूट को प्रयोग करना है। अगर हम इसके स्क्वायर रूट को प्रयोग करें तो 49 का स्क्वायर रूट होता कितना है, 7 होता है। मतलब हमें वैल्यू 1 बराबर 7 का प्रयोग करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर वर्ग था और वर्ग में मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट आपका आंसर होगा। बात समझ आ रही है। अब वो क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी संख्या याद करो। अगर 1 बराबर 7 हो तो सबसे बड़ी संख्या 3 2 5 में कौन सी बड़ी है, 5 है। अगर 1 बराबर 7 हो तो 5 बराबर कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। मतलब बिना एक्स के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग एक्स मान के ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं। अब एक्स नहीं मानना है आपको, बिना एक्स के ही सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसके लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, बताएगा इनका जो योग है वो 40 है और इनका जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो 4 है। तो आपसे बोलेगा 2 संख्याओं का योग 40 है और इनका अंतर 4 है, तो बड़ी वाली संख्या ज्ञात करो। तो देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मान लेते हैं तुरंत जैसे ही संख्या ऐसी आती हैं, बहुत सारे लोग मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x दूसरी संख्या y, मतलब फिर दे रखा है x प्लस वाई बराबर 40 और एक बार दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। फिर क्या करते हैं, वो प्लस का y माइनस का y काट देते हैं, तो आ जाएगा 2x बराबर कितना 44, तो x बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। हाँ सही है, लेकिन हमने आपसे कहा कि हमें x मान के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, बिना x के ही कर लेना है। देखो आपको करना क्या है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है कि उसका योगफल आपको दे रखा है और उसका अंतर आपको दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मतलब आपने अंतर आपको दिखाना है कितने का, 4 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको दे रखा है योगफल उसमें से आप ऐसे ही ओवरली अंतर को घटा देंगे। तो अगर हम 40 में से 4 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, 36 को दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। अगर 36 को बांटे तो कितने कितने रुपए दे सकते हैं हम, 18 रुपए दे सकते हैं। अब जो अंतर आ रहा है वो किसी एक संख्या में हम जोड़ देंगे। तो हमने क्या किया, एक में अंतर जोड़ दिया, मतलब 18 4 हो गया ये 22 और ये कितना हो गया 18। अगर आपसे संख्या पूछी जाती है तो 22 और 18 होंगी। अगर आपसे कहा जाए इनका योगफल कितना, तो 22 18 मिलकर 40 हो जाएगा। अंतर पूछा जाए तो 4 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए लेकिन बड़ी वाली संख्या याद कीजिए, तो 22 और 18 में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 22 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे 22 का आंसर लगा देंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लिया कि आपके पास कुल 40 लड्डू हैं, ठीक है, और 2 दोस्तों में आपको इन 40 लड्डू को बांटना है, लेकिन एक को 4 लड्डू ज्यादा देने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 लड्डू को निकाल करके अलग रख देंगे। फिर बचे आपके पास 36 लड्डू। 36 लड्डू को हम दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, 18 18। फिर जिस दोस्त को हम ज्यादा खिलाना चाहते थे उसे हम 4 लड्डू और खिला देंगे, तो उसके वो 22 लड्डू खा लेगा, जबकि दूसरा वाला दोस्त 18 लड्डू खाएगा। समझ में आ गया होगा, रफ करें इस चीज को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लिया लिखा हुआ है कि एक पार्टी चल रही है। चलो एक पार्टी की बात कर लेते हैं, जहां पर एक पार्टी में पुरुष और महिला, मतलब कि मेल और फीमेल, ठीक है, 1:2 के रेशियो में है। एक पार्टी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 1:2 है। यदि 2 पुरुष और 2 महिलाओं ने पार्टी छोड़ दी तो ये 1:3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 2 पुरुषों ने पार्टी छोड़ी है और 2 ही महिलाओं ने पार्टी छोड़ी है। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एक पार्टी में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 1:2 है। यदि 2 पुरुष तथा 2 महिलाएं पार्टी छोड़ दे, अगर यहाँ पर ये इक्वल नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं होने वाली, हमारे लिए सब कुछ सेम है। यहाँ पर हालांकि सेम आ गया तो बहुत अच्छी बात है।
तो क्वेश्चन हमारा बन रहा था कि एक पार्टी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 1:2 था। यदि 2 पुरुष और 2 महिलाएं पार्टी को छोड़ दें तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है पार्टी में कुल कितने लोग मौजूद थे, मतलब कि पार्टी में कुल कितने लोग थे, मतलब पुरुष और महिलाएं सभी मिलाकर के कुल कितने लोग थे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें x नहीं मानना है, वैसे ही आप करेंगे 1x 2x फिर 1x - 2 2x - 2 इक्वल टू 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब नहीं करना। आपको क्या करना है, देखिए लास्ट वाली क्लास में भी ऐसा चीज हमने पढ़ी थी, इस टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आदमियों की संख्या थी वो 1 थी और महिलाएं कितनी थी 2। जब 2 आदमियों ने छोड़ दिया तब भी जब 2 पुरुषों ने पार्टी छोड़ी तो पुरुषों की संख्या 1 ही रही, मतलब पहले भी 1 थी अब भी 1 है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। यहाँ पर तो 2 महिलाएं छोड़ने के बाद अनुपात तो बढ़ गया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया था ऐसा हो सकता है। तो आपको करना क्या, पहले रेशियो क्या था 1:2, बाद में कितना हो गया 1:3। अच्छा 1:3 रेशियो क्यों हो गया, क्योंकि 2 पुरुषों ने और 2 ही महिलाओं ने क्या कर दिया है, पार्टी को छोड़ दिया है। आपको कुछ नहीं चेक करना, ना एक्स मानना है ना उसके डिफरेंस को इक्वल करना, आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई से मतलब 2 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 2, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 6, 6 और 2 में कितने का अंतर होता है, तो भाई आप कहेंगे 4 का अंतर होता है। सेम प्रोसेस आप ऊपर कर देंगे, 1 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आता है 2, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कितना आता है 3, 3 और 2 में कितने का अंतर होता है 1, तो ऊपर का अंतर बराबर कर देंगे नीचे का अंतर, मतलब 1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है पार्टी में कितने लोग मौजूद थे, तो आप देख रहे हो पार्टी में 1 पुरुष और 2 महिलाएं मौजूद थी, मतलब कितने लोग हो गए 3 लोग हो गए। अगर किसी पार्टी में 1 पुरुष और 2 महिलाएं हो तो मतलब 3 लोग हो गए। अगर 1 बराबर 4 हो तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, तो भाई 3 बराबर आ जाएगा 12 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं अब आपको मजा आ रही होगी इस तरह की चीजें पढ़ने में। बिना एक्स के हमने अभी तक सारे क्वेश्चन किए हैं और आगे भी हम ऐसा करने वाले हैं। जो आप लोगों की एक्स की आदत पड़ गई है वो अब धीरे धीरे करके हमें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं और सभी को एक्स मानना आता है ना, लेकिन आपको कुछ अलग करके दिखाना होगा तभी आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो फिर आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, क्लास नंबर 04 हमें कंप्लीट हो गई है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।